पूरे पाकिस्तान में आटे का बहरान पैदा हो चुका है। ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। सब लोग फारिग हो चुके हैं और जब गंदम नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो ये आटा आवाम के दरमियान नहीं पहुँचेगा। हमें माफिया कहते हैं तो हमारी आप मिलें चेक कर लें कि हमने कहाँ गंदम छुपा के रखी है, क्यों मिलें नहीं चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी मिलें खाली पड़ी हैं, तो माफिया किस चीज़ के। पाकिस्तान फ्लोर मिल के चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में आटे का बहरान पैदा हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा बहरान पैदा हो रहा है, हो चुका है। फ्लोर मिल खाली है। ज़रा कैमरामैन को कहूँगा घुमाएं कैमरा, पूरा खाली है। मजदूर इस वक्त जो है वो फारिग हुए हुए हैं। तो क्या सिचुएशन पैदा होने वाली है मुस्तकबिल में? मुस्तकबिल क्या बल्कि आज की क्या पोजीशन है, यही बता दें। मैं तो ये कहूँगा ये कोई सिचुएशन ऐसी है नहीं कि इसको क्रिएट किया जाए। क्रिएट किया हुआ मसला, ये मसला कोई नहीं है। गंदम मौजूद है, सीज़न है फुल गंदम का। मार्च में सिंध की गंदम आ गई थी, अप्रैल में पंजाब की गंदम आ गई। उसके बाद गंदम मिलों को ना देना ये हुकूमत की सरासर ज़्यादती है और कुछ भी नहीं है। इस सीज़न में कभी शॉर्टेज नहीं होती है, मार्च अप्रैल मई से जून तक कभी शॉर्टेज नहीं होती है। आटे का रेट भी कम होता है, फसल भरपूर होती है। लेकिन हर दरमी है गवर्नमेंट की कि फ्लावर मिलर को गंदम ख़रीदने की इजाज़त नहीं है, और जो मर्ज़ी ट्रेडर ख़रीद ले, कोई भी ख़रीद के स्टॉक कर ले। मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ट्रेडर्स को, मिडल मैन को स्ट्रेंथन करना चाहती है, और वो फिर क्या करेंगे कि बाद में महंगे दामों गंदम हमें फ़रोख्त करेंगे और हम फिर महंगा आटा आ गया आवाम को देंगे और हम बदनाम होंगे। तो ऐसी बदनामी हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमने अपना काम बंद कर दिया। हमारी मिलें बंद हैं। क्यों बंद हैं? कि हमारे पास गंदम नहीं है। गंदम होगी तो मिलें चलेंगी, आटा आएगा। अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अपनी हट दरमी से बाज आ जाए। जो गंदम इंटीरियर सिंध में पड़ी है, मिलों को आमद उसकी आने दें, चेक पोस्टें हटा दें, फ्री कर दें उसको। आटे का रेट भी कम हो जाएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे। अभी हुकाम में बाला को सोचना है कि वो कहाँ पे जा रही है, कौन उसके मुशीर हैं जो गलत मशवरे दे रहे हैं, उसको संभलना चाहिए। आमिर भाई, हुकूमत कह रही है कि जी ये फ्लोर मिल वाले हैं, ये एसोसिएशन वाले, ये खुद साख्ता बढ़ा रहे होते रेट। आप उनको माफिया कहते हैं, वो आपको माफिया कहती हैं, बीच में आवाम पिस रही है। तो इसमें जो गैप है उसको कैसे पूरा किया जाएगा? गवर्नर सिंध साहब ने कहा था मुझे सिर्फ 4 घंटे दे दें, मैं 4 घंटे में सारा आटा जो है वो पहुँचा दूंगा। उस बात में कितनी सदाकत है? उसमें सदाकत थी। गवर्नर सिंध इंटरवीन करेंगे आगे हुकूमत में, गलत पॉलिसियाँ उनकी सही करा देंगे। तो बिल्कुल गवर्नर साहब सही फरमा रहे थे, मैं उसकी बात से इत्तफाक करूँगा। अगर हमें माफिया कहते हैं तो हमारी आप मिलें चेक कर लें कि हमने कहाँ गंदम छुपा के रखी है, क्यों मिलें नहीं चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी मिलें खाली पड़ी हैं। तो माफिया किस चीज़ के? माफिया होगा तो कुछ होगा ना हमारे हाथ में। हमारी जब मिलें खाली हैं, गंदम ही नहीं है, तो जो रॉ मटेरियल हमारा नहीं है तो कहाँ से आटा देंगे आवाम को? ये गलत परसेप्शन है। माफिया आजकल हुकूमत बनी हुई है। मतलब वो 4 घंटे की बात बिल्कुल सही है या खाली हवा वाली बात है? सही बात की है गवर्नर साहब ने, मैं अप्रीशिएट करता हूँ उनकी बात करो। और 4 घंटे का मसला है, और हमारी गंदम 300 किलोमीटर दूर रोकी हुई है गवर्नमेंट ने। इंटीरियर से इनका फासला कराची से कितना है? 300 किलोमीटर। आज इजाज़त दें, कल रात सुबह तक गाड़ियाँ गंदम की खड़ी होंगी और काम चल रहे होंगे हमारे सीधे। हमें तो पूरे कराची का यही हाल है, कहीं पर भी गंदम नहीं है, और जहाँ पर है वो कुछ काम कर रहे हैं। पूरे कराची का यही हाल है। कुछ 2-4 मिलों में गंदम होगी तो होगी, वरना 92 की 92 मिलें इसी तरह खाली मिलेंगी। आप जाके विजिट कर सकते हैं। आमिर भाई, आपने अपने रेट भी लगा दिए हैं, हालांकि महंगे दामों में जो है वो आटा फरोख्त हो रहा है। 1500 रुपये की, 1600 रुपये की बोरी 10 किलो की बेची जा रही है। मतलब ज़ाहिर है इतनी महंगी बोरी बेचने के बावजूद भी नहीं मिल रहा। तो ये कहाँ पर लेकर जाना चाह रहे हैं? क्या इसको अब क्या 2, 2.5, 3 हज़ार पे लेके जाना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रही है? मुझे लगता है हुकूमत का यही अज़ाइम है कि मिडल मैन को फ़ायदा पहुँचाया जाए, उससे महंगी गंदम खरीदी जाए और महंगा आटा बेचा जाए, जिसको हम कंडेम करते हैं। हमने अभी तक भी अपनी जो कल तक भी जो सप्लाई दी है उसका रेट नहीं बढ़ाया, 128 रुपये किलो में ही सप्लाई किया। अब आगे मिडल मैन के पास जब आटा जाएगा तो वो अपने मुंह मांगे दाम बेचेगा, क्योंकि आटे की शॉर्टेज शदीद हो गई है मार्केट में। हम रेट बढ़ाने के हक़ में बिल्कुल किसी सूरत में नहीं है, क्योंकि पिछले साल गंदम का रेट था 5,500 रुपये, इस दफ़ा गंदम का रेट हो गया 10,000 रुपये। इतना सरमाया इन्वॉल्व करके हम कहाँ से लाएंगे इस कारोबार के लिए? हम कभी नहीं चाहेंगे कि रेट बढ़े। चीज़ का रेट बढ़ना चीज़ का जो है कारोबार को तबाह करने के मुतरादिफ होता है। आमिर भाई, आखिरी सवाल मैं करूँगा। लोग कहते हैं कि जी ये जो किल्लत हो रही है आटे की, सबसे बड़ी वजह ये है कि हम ज़मीनों के ऊपर सोसाइटियाँ बना रहे हैं। जब आपके पास ज़मीनें ही नहीं बचेंगी तो फिर आटा की पैदावार कहाँ से होंगी? हम देख रहे हैं दीगर ममालिक में वो रेगिस्तान के ऊपर तजर्बा कर रहे हैं, गंदम का उगाने का कामयाब तजर्बा कर रहे हैं, और हमारे पास जो सोने की ज़मीन है वो भी हम ख़त्म कर रहे हैं। और तो फिर क्या बनेगा हमारा? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है, मैं अप्रीशिएट करता हूँ आपकी इस बात को। और ये हो रहा है हमारे पंजाब में। पानी की जहाँ कमी होती है थोड़ी सी, 1-2 साल वो ज़मीन काट के उसको कॉलोनी बना दिया जाता है, हालांकि इंतहाई गलत है। हमें डैम बनाने की ज़रूरत है। इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारे मुल्क में मौजूद है,
और जो समझदार मुल्क होते हैं वो अपनी ज़मीनों को कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब जैसे लोग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तजर्बात कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। दुबई में जो है कल्टीवेशन शुरू हो गई है, ड्रिप फार्मिंग शुरू कर दी है। हमारे मुल्क में ज़रूरी ज़मीनें तबाह कर रहे हैं कॉलोनियों के नाम पे, और ये बहुत गलत है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। इस पे ज़राअत पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क में चारों मौसम हैं, हर तरह की फसल होती है, हर तरह का फल होता है। अरबों रुपए हम एक्सपोर्ट करके इससे बना सकते हैं। जो हम आज भीख मांग रहे हैं IMF से, हम खुद ही अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करके, अपनी ज़राअत को एक्सपोर्ट करके ज़र मुआवजा कमा सकते हैं। हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए इस बारे में। बहुत शुक्रिया जी। आमिर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर हैं। और यहाँ पर इस फ्लोर मिल की सूरत हाल आपके सामने, वो बेचारा देखिए झाड़ू लगा रहा है खाली। आटे की चूँकि गंदम है नहीं, तो ये पूरा गंदम से भरा होता है, लेकिन अभी गंदम नहीं है। अब ज़ाहिर है जब गंदम की शॉर्टेज होगी तो यकीनन तौर पे जो है वो इसके असरात आवाम पर जाकर नमूदार होंगे। इसके नताइज बड़े मनफी आने वाले हैं। चूँकि गवर्नमेंट अपने स्टेटमेंट दे रही है, फ्लोर मिल एसोसिएशन की कहानी आपने सुन ली है, मगर इस पूरे सिनेरियो में आवाम पिसने वाली है, और सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो मुस्तकबिल में होने वाला है। आपने आम के बागात जितने भी हैं वो सारे ख़त्म हो रहे हैं। हम सोसाइटियाँ बना रहे हैं, कॉन्क्रीट के जंगल हम बना रहे हैं, साथ ही साथ जितनी भी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं हम उसको ख़त्म करके कॉन्क्रीट के जंगल बनाकर बेच रहे हैं। तो ये बिकने के बाद वापसी ज़रई ज़मीन नहीं बना सकते। एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है हमने, या तो हम कॉन्क्रीट का जंगल खा लें, या फिर हम जो है वो जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हुई हैं वो हम खा लें। तो ये बड़ा सिचुएशन इस वक्त जो है वो हुकूमत को बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो ज़मीनें अल्लाह ने हमें नेमतों के तौर पर दी हुई है, जिससे हम अपनी पेट के लिए जो है वो यानी कि जो नेमतें हम अल्लाह की तरफ से खा रहे हैं, हम देख रहे हैं वो दीगर ममालिक में बड़े कामयाब तजर्बे कर रहे हैं। वो रेगिस्तानों में कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़रई ज़मीन नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, अल्लाह ने हमें ज़रई ज़मीनें दी हुई हैं, लेकिन हम उन ज़रई ज़मीनों को खा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। सब लोग फारिग हो चुके हैं, और जब गंदम नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो ये आटा आवाम के दरमियान नहीं पहुँचेगा। और शॉर्टेज होने की वजह से अब ये आटा जो 1500-1600 का मिल रहा था, ये अब मार्केटों में 2000-2200 रुपये का फ़रोख्त होने लगेगा, और मुस्तकबिल में ये 2200 से निकलकर ये 3000 पर भी जा सकता है। और ये आवाम बेचारी पिस रही है, और इनके ऊपर कितना लोड डाला जाएगा। इनके पास गैस नहीं है, इनके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, चीनी और आटे के बुरानों में लगा के रखा हुआ है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, ये ममालिक पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं, और पाकिस्तान को अभी तक चीनी और आटे में लगा के रखा हुआ है। वो नदी नाले को अगर हम साफ करते हैं तो उसमें तस्वीरें खिंचाते, कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने, जैसे कोई गटर साफ करके। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, इसको ठीक होना पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर को बैठना पड़ेगा और ये ठीक करना पड़ेगा। अगर ये ठीक नहीं होगा तो पाकिस्तान मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा।